हमने एक घमंडी वकील के बारे में एक वीडियो किया था। जो इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं, जो बटन खुला है, कैसे कैसे कमीज है, एकदम सड़क छाप गुंडा जैसे कोर्ट में जाता है, जजेस को गुंडा कहता है। तो उसका तो खैर फैसला हो गया, उसे सज़ा सुना दिया गया। अब बारी है एक बेवकूफ़ वकील की। ऐसा बेवकूफ़ वकील जो एक क्लास 10 का स्टूडेंट, शायद उससे ज़्यादा नॉलेज है। एक क्लास 10 के स्टूडेंट से वह सीख सकता है। क्लास 10 का स्टूडेंट ज़्यादा जानता है। वह मालूम नहीं कैसे डिग्री मिला उसको, कैसे लॉ का डिग्री मिला। वह तमिलनाडु का है लेकिन दिल्ली में है। वह सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी है। मालूम नहीं कैसे घुसा है। अगर तमिलनाडु से लॉ का डिग्री किया है तो तमिलनाडु कलंकित हुआ, और अगर दिल्ली से किया है तो दिल्ली बदनाम। वैसे दिल्ली बदनाम और क्या होगा, दिल्ली ऑलरेडी बदनाम है। न पानी है, न बिजली है, न दवाई है, वो तो ऐसे ही बदनाम है। तो इसने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में, अब PIL का वो मीनिंग भी नहीं जानता। PIL कहाँ होता है, कैसे होता है, किस सरकमस्टेंसेस में, कौन इश्यू में होता है, यह भी नहीं जानता। उसने एक PIL, अब मालूम नहीं वो कैसे एक्सेप्टेड हो गया। तो उसने PIL में कहा कि तमिलनाडु, वह रहता है दिल्ली में, तो वह कोई तमिलनाडु के कोई ग्रुप को या तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वह खुद तो दिल्ली में है और तमिलनाडु के बारे में PIL, तो लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन बोला ना, वो कुछ जानता नहीं है तो डाल दिया। ये लोग होते हैं चरण चाटुकार, तलवे चाटने वाले। हाँ, देखिए हम कैसे बेशर्म हैं और बेशर्म पार्टी का मेंबर है। देखिए हम आपकी खिदमत करते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपके लिए हम केस कर रहे हैं, तो हम पर जरा कृपा दृष्टि डालिए। कोई लोकसभा का टिकट दीजिए। हर आदमी का होता है, जो लोकसभा का है वो चाहता है मंत्री बने, जो मंत्री है वह चाहता है मुख्यमंत्री बने, जो मुख्यमंत्री है वह प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो गवर्नर है वह उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति बनना चाहता है। ये तो है ही। तो वो शायद या तो लोकसभा का मेंबर या कोई पंचायत का मेंबर, म्यूनिसिपल का, कहीं का भी कुछ कृपा दृष्टि तो होगा। फ्री में तो कोई करता नहीं है। तो ये तलवे चाटने का काम जैसे बेशर्मी से टूल किट गैंग करता है या हैचेटमैन करते हैं। तो उन्होंने एक PIL दिया सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड, आप तमिलनाडु को एक ऑर्डर पास कीजिए, तमिलनाडु को एक डायरेक्टिव दीजिए, एक निर्देशिका दीजिए। जजेस ने कहा भाई हम तमिलनाडु को देंगे, तुम दिल्ली में है, तुम्हारा लोकस स्टैंड है क्या है, तुम तो दिल्ली का है। अब तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तुम्हारा लोकस स्टैंड है क्या है, वो तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं, तमिलनाडु के जो हैं आपको एक करना चाहिए, वरना बच्चे। तो जजेस ने कहा भाई तुम्हारे बच्चे तो दिल्ली में हैं, तुम्हारा बच्चा तो दिल्ली में पढ़ रहा है, तो तमिलनाडु से तुम्हें क्या लेना देना है। तो उसके बाद उसका जो प्रेयर था, PIL था, वह था कि सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु को ऑर्डर करे, आदेश करे कि तुरंत 3 लैंग्वेज पॉलिसी तुम तमिलनाडु में चालू करो। तो जज ने कहा हम पागल हैं क्या, हमको क्या पागल दिखता है, तुम पागल हो तो हम पागल हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यह कोर्ट का काम है नहीं। कौन क्या पॉलिसी मैटर में, यह कोर्ट का काम नहीं है, यह सेंटर और स्टेट का काम है। तुम लोग आपस में बैठ के बातचीत करो, सेंटर और स्टेट। वैसे बात क्या करेगा, सेंटर तो पहले ही तमिलनाडु को अनसिविलाइज्ड कह चुका है। तमिलनाडु मतलब अनसिविलाइज्ड, वह तो हो ही गया, अब क्या बात करेगा। लेकिन यह पॉलिसी मैटर है, कहीं जुर्म नहीं हुआ, कहीं कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मिसकैरेज नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब वो कहा भाई देखो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब कंकरेंट लिस्ट क्या है इसे मालूम नहीं है। मैंने कहा लॉ का डिग्री कभी मालूम नहीं कैसे मिला है, कभी कॉलेज अटेंड भी किया है या नहीं। ये तो सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कुछ जानता ही नहीं। क्लास 10 के बच्चे से पूछता तो वो बता देता, वो तो उतना भी नहीं जानता।
तो जज ने कहा ये तो कंकरेंट लिस्ट में है। पहली बात तो तुम्हारा लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा बात, यह पॉलिसी मैटर है, कोई जुर्म नहीं हुआ है, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई मिसकैरेज नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुआ है। और जो एजुकेशन के बारे में तुम कह रहे हो वह तो कंकरेंट लिस्ट में है। अब कंकरेंट लिस्ट में है, इसका मतलब स्टेट को अपना आज़ादी है, ऑटोनॉमी है कि वह लागू करे या ना करे। कोई स्टेट पूरा का पूरा वो सेंट्रल पॉलिसी लागू करता है, कोई थोड़ा सा लागू करता है, यानी पार्शियल लागू करता है, आंशिक रूप से, कोई उसको लेता है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करता है, और कोई करता ही नहीं है। वो अपना स्टेट का अपना पॉलिसी जो है, अपना एजुकेशन पॉलिसी वो लागू करता है। यह स्टेट का अधिकार है। अब हम कैसे कहें स्टेट को कि तुमको ये करना ही पड़ेगा? न सेंटर को अधिकार है, न कोर्ट को अधिकार है कि किसी को कहे जो कंकरेंट लिस्ट में है वहाँ पर आप अपना स्टेट का पॉलिसी छोड़ दीजिए, आपको सेंटर का ही लागू करना पड़ेगा। ये ऐसे पागलपन, तुम पागल हो सकते हो, हम पागल नहीं हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि किसी स्टेट को कहें कि तुमको सेंटर को मानना पड़ेगा। तुम पैसा रोक सकते हो, तुम पूरे तमिलनाडु को अनसिविलाइज्ड कह सकते हो, ये तो खैर तुम्हारे मंत्री करते ही हैं, तुम्हारा बेशर्म पार्टी करता ही है। लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं हैं और हम इतने पागल नहीं हैं कि हम एक जो मुद्दा कंकरेंट लिस्ट में है उस पर एक ऑर्डर पास करें कि तुम सेंटर का लैंग्वेज पॉलिसी इम्प्लीमेंट करो। ये ऐसे नहीं होता है। तो जज अब घर में जाकर सोच रहे होंगे, भाई ये वकील कहाँ से लॉ का डिग्री मिला है इसको? ये कभी लॉ कॉलेज गया भी या नहीं, या चीटिंग करके पास किया है, या ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिया है? ये लॉ के बारे में कुछ जानता नहीं है। पहले तो यह पीआईएल का मामला नहीं है, यह कोई पीआईएल का जनहित मामला है ही नहीं। दूसरा, यह कंकरेंट लिस्ट के बारे में नहीं जानता। तीसरा, वह कोर्ट कैसे केसेस में ऑर्डर पास कर सकता है, कैसे केसेस में पास नहीं कर सकता, ये भी नहीं जानता। अगर कल अगर उसके फैमिली का कोई डायबिटीज़ होगा, वह फिर कहेगा सुप्रीम कोर्ट से भाई एक ऑर्डर पास कीजिए कि यह मिठाई न खाए। ये तो इस तरह का आदमी है। तो ये जब लॉ नहीं जानता है, पीआईएल क्या है नहीं जानता है, कंकरेंट लिस्ट नहीं जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता है, कैसे ये लॉ का डिग्री मिला? यही जज सोचते होंगे रात में। तो बेवकूफ़ों की कमी नहीं, लेकिन तलवे चाटना है, तलवे चाटना है। क्योंकि देखिए, हम आपकी ओर से केस कर दिया तमिलनाडु में, आपने तो अनसिविलाइज कहा था ना, हम केस भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, बोला कि उसको ऑर्डर करो। तो ये तलवे चाटने का काम फ्री में नहीं होता है। वह कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, शायद कुछ लोकसभा का टिकट, या चलिए कोई एमसीडी का ही टिकट दीजिए, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कुछ भी कहीं का भी दे दीजिए। ये तलवे चाटने का काम बेशर्म लोग, बेशर्म पार्टी के होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पर जुर्माना लगाना चाहिए था। तुमने बेकार एक नॉन इश्यू, एक फालतू चीज़ जो कोर्ट का मसला है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वक्त जो बर्बाद किया, इसलिए जुर्माना लगाना चाहिए था। क्योंकि ऐसे बेशर्म लोग अपने तलवे चाटने, अपने गोमूत्र खाकर, दिमाग में तो गोबर भरा ही हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं। इन पर जुर्माना लगाना चाहिए था। लेकिन मालूम नहीं, मिलॉर्ड थोड़ा दयालु थे, वो सोचा भाई ये तो कभी पढ़ा लिखा है नहीं, ये कभी लॉ का डिग्री है या नहीं मालूम नहीं, ये तो लॉ जानता ही नहीं है, ना पीआईएल जानता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, ना कंकरेंट लिस्ट जानता है। छोड़ो भाई, इसको रहने दो, अपना जैसे गोबर भरा है इसको रहने दो। सुप्रीम कोर्ट ने चलिए इसको माफ़ कर दिया, लेकिन ऐसे लोगों पर जुर्माना होना चाहिए, वरना यह बकवास चलता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद होता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।